अभ्यास 15B में दिया बहुलक। पहले 15B में क्या पढ़ना, हमको बहुलक पढ़ना है। बहुलक दिया गया है, दिए गए आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। जो आंकड़ा दिया रहेगा वह उस आंकड़ा में कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है, जो पद सबसे अधिक बार आएगा उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। ये आंकड़ा है, इस आंकड़े में कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है, बारंबारता कहते हैं। कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इसका बहुलक जो होगा, बहुलक कौन सा पद सबसे अधिक बार आया, 12। 12 क्या सबसे अधिक बार, 12 एक बार, 2 बार, 3 बार आया है, इसलिए बहुलक क्या होगा हमारा 12। ये आंसर है, 12 हमारा बहुलक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया, प्रश्न 2 दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दिया इसमें 13, 14, 10, 12, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 20, 18, फिर 12, फिर 10, फिर 12। पहला दिया गया। दूसरा दिया गया, दूसरा इसमें दिया 19, 25, 36, 38, 20, 18, 38, 3, 38, 22, 38, फिर 38। अब इसका आंसर सॉल्व देखिए। नंबर 1 में पहले में बहुलक देख लीजिए कौन सा पद इसमें सबसे अधिक बार आया है। 12 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार 12 है। और देखिए 13 केवल 2 बार है। 14 देख लीजिए, 14 केवल अकेले एक बार। 10 केवल कितनी 2 बार है। 11 कितनी बार है, केवल अकेले है। 20 यहाँ अकेले, 18 अकेले दिया गया, यानी कि इसमें 12 सबसे अधिक बार दिया गया। 12 देखिए 1, 2, 3, 4 बार दिया गया है, यानी कि बहुलक क्या हो गया हमारा 12 हो गया। दूसरे का बहुलक, दूसरे में कौन सा पद सबसे अधिक बार, देखिए 19 केवल अकेले है, 25 अकेले है, 36 अकेले ही है, 38 देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है, 20 अकेले है, 22 अकेले है, यानी 3 अकेले भी है, यानी कि इसमें कौन सा पद सबसे अधिक बार है 38 सबसे अधिक बार है, इसलिए बहुलक क्या हो गया 38 हो गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बंटन का बहुलक, ये देखिए आपका ये बंटन बनाया गया, सारणी के रूप में बनाया गया। अब इसमें एक तरफ पद दिया गया, एक तरफ बारंबारता। पद हमारा दिया 18, 22 है, 26 है, 30 है, 34, 38 है।
ये हमारा बारंबारता दिया गया है, 3 है, 5 है, 11 है, 3 है, 9 है, 2 है। कहने का मतलब है कि जो हमारा आंकड़ा दिया गया था उस आंकड़े में 18 कितनी बार आया? 3 बार आया। प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। दिया पद दिया और बारंबारता दिया गया। 18 कितनी बार लिखा गया? 3 बार। 22 कितनी बार लिखा? 5 बार लिखा गया है। 26 कितनी बार लिखा? 11 बार। 30 कितनी बार? 3 बार। 34 कितनी बार? 9 बार लिखा गया है। 38 कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा। यानी कि जो हमारा आंकड़ा बना हुआ था 18 उसमें 3 बार लिखा गया था, 26 उसमें 5 बार लिखा गया था, 22 5 बार लिखा, 26 11 बार। सबसे अधिक कौन सी संख्या लिखी गई? 26 कितनी बार लिखा गया? 11 बार लिखा गया है। जो हमारी आंकड़ा बनी हुई थी उस आंकड़ा में 26 कितनी बार लिखा गया? 11 बार लिखा गया है। यानी कि जो इसका सलूशन, जो इसका बहुलक होगा, जो बहुलक, तो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार लिखी गई? 26 लिखा गया। क्यों? क्योंकि 26 11 बार लिखा गया और कोई 3 बार, कोई 9 बार, कोई 2 बार, कोई 5 बार लिखा गया है, कोई 2 बार लिखा गया है। इसलिए बहुलक हमारा कितना होगा? 26 होगा। ये हमारा आंसर है। बहुलक सबसे आसान है। जो भी आंकड़ा दिया रहे उस आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आया उसी को, जो उसमें जो पद दिए गए उस पद में जो सबसे अधिक बार आया है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है, उसी को क्या कहते हैं? वही हमारा क्या है? बहुलक। अभ्यास 15C। 15C में देखिए क्या है? संप्रेक्षण। संप्रेक्षण किसे कहते हैं? अंकीय रूप में सूचनाएं संप्रेक्षण कहलाती है। यानी कोई भी सूचना दी गई है उसको हम अंक के रूप में लिखते हैं। अंकों के रूप में अगर लिख दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? संप्रेक्षण कहते हैं। और एक हो गया वर्ग अंतराल हो गया। जब संप्रेक्षित सूचनाएं बहुत अधिक होती है, जब संप्रेक्षित सूचना, कोई भी सूचना हो बहुत अधिक हो, 1 से 100 तक की हो, बहुत अधिक हो, तो उसको किसमें? जब संप्रेषित सूचनाओं को बहुत अधिक होती है तो आंकड़ों को वर्गों में विभाजित किया जाता है, तब उस आंकड़े को वर्ग में हम विभाजित कर देते हैं। उन वर्गों को क्या कहते हैं? वर्गांतराल कहते हैं, वर्ग के रूप में। अब वर्ग के रूप में कैसे विभाजित किया जाता है अभी हम बता रहे हैं नीचे क्वेश्चन के द्वारा। ये दोनों परिभाषाएं हैं। संप्रेक्षण किसे कहते हैं? वर्गांतराल किसे कहते हैं? अब आइए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। 5-5 करके बनाना है। पहला देखिए लिखा है 5, 11, 26, 24, 21, 10, 9, 8, 7, 11, 25, 21, 17, 14, 16, 11, 13, 17। बहुत आसान इसका सलूशन देखिए। अभी कह रहा है कि 5-5 के वर्ग के रूप में हो। हम पहला जो बना देते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर 5 का बनाना है तो पहला वर्ग जो बनाते हैं, वर्ग मतलब 0 और 5, यानी कि 0 और 5 के बीच में जितनी संख्या आएंगे सब इसी के बीच में आ जाएंगे। 0 से 5 के बीच में, तो 0 से 5 के बीच में केवल इसमें केवल एक ही संख्या दी है, केवल 5 दिया गया, क्योंकि 5 का अंतराल बनाना है। यानी कि इसके बीच में यानी कि 0 से 5 के बीच, 0 से 5 में मिल करके कितनी संख्या होगी? 5 संख्या होगी, तो इसलिए 0 से 5 हो गया। अब 0 से 5 के बीच में जितनी संख्या उसको हम लिख देंगे। यही एक हमने वर्ग बन गया, इसी को कहते हैं वर्ग। दो संख्या, एक 0 लिया, एक 5 लिया। अब उसके बाद देखिए 5-5 का है तो 5 से 10, 5 का अंतर है। देखिए 5 से लेकर के कहाँ तक? 10। अब 5 से लेकर के 10 के बीच में जितनी संख्या है 5 और 10 के वर्ग में आ जाए, इसी को वर्ग कहते हैं। फिर उसके बाद 10 से 15, 5, देखिए 5 का अंतर है, 5-5 का अंतर है। 10 से 15 के बीच में जितनी संख्या उसको लिख देंगे, ये इसी को वर्ग कहते हैं। 15 से 20, 20 से 25,
अब इसमें आपको देखना है 25 से 30, अधिकतम संख्या इसमें कितना दिया गया है। अधिकतम संख्या हम देखेंगे 25 दिया गया है, 26 दिया गया है। कितना दिया गया? 26। 26 बड़ी नहीं दी गई है, यानी कि लेकिन वो 26 किस में आएगा? 25 और 30 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 25 और 30 के बीच में आएगा। अब उसके बाद ये तो पहले का है। दूसरा, इसी तरीके से हम दूसरे का भी बनाएंगे। अब दूसरा ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर 5 है, सबसे छोटी थी, इसीलिए हमने क्या किया? 0 से 5 तक। इसको 0 से 5, ऐसे 0-5 नहीं पढ़ेंगे, 0 से 5। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या दी गई है, जरा इसमें देखिए। अब 20 दिया है, सबसे छोटा नहीं, 19 दिया है। 19 है, 20 है, 2 बार दिया गया है। अब इसके मतलब है बीस हो गया। अब इसको जो वर्ग बनाएंगे, 5-5 का वर्ग बनाना है, ध्यान रखना, 5-5 का वर्ग बनाना है। तो हम ले लेते हैं 15 से 20। क्या ले लेते हैं? 15 से 20। अब 15 से 20 के बीच में कितने का अंतर हो गया? 5 का अंतर हो गया। 15 से 20 हमने लिया। फिर उसके बाद 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, 5-5 का देखिए सब अंतर है। फिर 40 से 45, 40 से कितना हो गया? 45। सबसे अधिकतम कितना? अधिकतम इसमें अधिकतम आपका दिया, अधिकतम 42 दिया। अधिकतम कितना दिया? 42। इसीलिए 40-42 किस में बीच होगा? 40 और 45 के बीच में। इस तरीके के 5-5 का अंतर करके इसका हमने वर्ग के रूप में बना दिया। इसी को वर्ग करते, 15 और 20 के बीच इसी को वर्ग करते। 15, कुछ लोग इसको 0-5 मत कर दिए, 15-5 नहीं लिखा है, ये डैश का निशान, 0 से 5 तक, 15 से 20 तक, माइनस नहीं, ध्यान दीजिएगा। 0-5 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 0 से 5 तक के वर्ग के रूप में। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। प्रश्न 2, प्रश्न 2 है, दिया है किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक का विवरण प्राप्तांक का विवरण निम्नवत। उसमें 10-10 यानी 10 के वर्ग, 10 के वर्ग विस्तार
वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। बारंबारता सारणी बनाइए। दिया हम क्या दिया? 67 दिया है, 52, 54, 66, 88, 82, 67, 54, 50, 66, 67, 50 दो बार, 48, 55, 56, 67, 88, 67, 78, 83। अब इसी का हमको क्या बनाना है? इसका बारंबारता सारणी बनाना है। तो बारंबारता सारणी के लिए देख लीजिए, इसको हमको खींचना पड़ेगा सारणी बनाने के लिए। क्रम संख्या हो गया, वर्ग हो गया, टैली चिन्ह हो गया, वर्ग हो गया, टैली चिन्ह, बारंबारता। क्रम संख्या है, ये हमारा वर्ग है, टैली चिन्ह, बारंबारता। तो सबसे पहले पहले तो वर्ग बनाइए तो क्रम बन जाएगा अपने आप। 10 का अंतर है। इसमें जरा देख लीजिए, छोटी संख्या इसमें क्या है? 50, 48 है, 48, 55 है। यानी कि इस तरीके से क्रम बनाएंगे। देखिए बनाते हैं जिससे कि जोड़ा भी आसानी से बन सके, और जोड़ने पर भी देखिए जैसे 45 और 55, 10 का अंतर किसका बना है? 45 और 55। तो 45 और 55 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? जरा ध्यान दीजिए, 45 और 55 के बीच में 45 और 55, आप गिन करके इसमें देखिए 45 और 55 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं।
टैली चिन्ह बात था, पहले देखिए कितनी बार आता है, 45 और 55 के बीच में। देखिए 45 और 55 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 45 और 55 1 2 3 4 5 6 7 1 8। कितना है? 8 है। 45 55 के बीच में कितनी संख्या है? 8 संख्या है। उसके बाद 10-10 का अंतर है। 55 10 जोड़ेंगे 65, 55 और 65 के बीच 45 55 65 55 और 65। देखिए 45 से 55 तक हुआ, 55 से कितना? 65 तक हुआ। तो 55 और 65 के बीच में 55 और 65 के बीच में कितनी संख्या है? 55 मतलब 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 तक। 66 नहीं लिया, 64 तक। छाछठ है, 66 67 एक 67 हो गया, एक 67 एक हो गया, एक 67 दो 2 66 लिया नहीं, 67 केवल 2 ही है। 2 कितना है? 2। उसके बाद 65 से 75 65 से 75 65 से 75 के बीच में कितना है? 65 से 75 देख लिए। 65 से 75 66 67 67 66 67 67 67 1 2 3 4 5 6 7 कितनी बार है? 7 बार। उसके बाद 75 से 85 75 से 85 यानी कि 76 85 दो तो यही हो गया। 78 और 83 78 और 83 दो हो गया, और 1 88 3। कितना? 3 है। और है 85 से 95 85 से 95 85 से 95 देखेंगे। 85 से 95 88 1 हो गया, 2 हो गया, मात्र 2। जरा इसको जोड़िए। कितना? 8 2 10 7 17 3 20 2 22। जरा इसको गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 से भी और 22 से भी, इसके मतलब हमने सही लिखा है। अब देखिए क्रम बना लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। टैली चिन्ह कैसे बनाते देख लीजिए। टैली चिन्ह, टैली चिन्ह आपका 8 को कैसे लिखते हैं? 8 को देखिए 1 2 3 4 के बाद एक ऐसे लाइन खींचते, यानी कि 5 हो गए। एक बार में केवल 5 ही खींचेंगे। टैली चिन्ह ध्यान दीजिए। टैली चिन्ह कैसे बनता है? एक बार में केवल 5। 4 खींचा, कैसे क्रॉस किया, 5 हो गया।
तीन और बनाना है, तीन बार 3 लाइन, 1 2 3 अलग ऐसे गैप करके, 5 3 8 हो गया। 2 के लिए केवल कितनी लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन कीजिए, 2 हो गया। 7 के लिए वही फिर करिए 5, 1 2 3 4 और 1 ही 5 हो गया। और 2 और बनाना, 2 लाइन और खींच दीजिए, ये 5 2 7 हो गया। 3 के लिए 3 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 लाइन, और 2 के लिए कितना, 2 लाइन। ये आपका टैली चिन्ह, टैली चिन्ह हो गया, आपकी बारंबारता हो गया। और कैसे वर्ग बनाएंगे, वर्ग में हमने आपको बता दिया कि वर्ग कैसे बनाएंगे, टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे, बारंबारता कैसे लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 15C भी यहीं पर समाप्त होता है, यानी कि 15A 15B 15C आपका समाप्त।